जैसा एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात की जाती है, जब पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक इलेक्शन प्रोसेस से बाहर होंगी, जो आज हैं चले उनको तो ये कि जी इतनी बुरी कारकर्दगी, लोग इतने परेशान हैं, गुस्से में हैं। अभी हमने इलेक्शंस भी देखे हैं, जो भी बल्दियाती इलेक्शन हुए, वहां भी नजर आया कि लोगों में गुस्सा है जो अब कारकर्दगी इस हुकूमत की रही 16 महीने की। क्या ये लोग भूल जाएंगे? और आपने तो चूंकि मेरा नाम भी ले दिया तो एक दमे के लिए मैं डर गया हूं, क्योंकि साफ़ी आजकल बहुत ज़्यादा है। कोई पता नहीं निगरान सेटअप में हमें फिर साफ़ी नजर आए, आजकल बड़ी ये बातें हो रही हैं। लेकिन ये जो निगरान सेटअप होगा, इसको आपने कहा आपके ख्याल में पॉलिटिकल सपोर्ट हासिल रहेगी इन मौजूदा जमातों की, मगर अगर इलेक्शंस नहीं होते जी बिल्कुल, तो ये एक नया हम फार्मूला देखेंगे पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा कि इतना अरसा, 7 महीने पहले निगरान सेटअप हो गए पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में, वो 1 साल से ज़्यादा गुजार देंगे। तो क्या आपको लगता है कि सियासी तौर पर हमें इस्तेहकाम मिल सकेगा और बगैर इलेक्शन के पाकिस्तान चल जाएगा? हमने या तो आमरीत देखी या डेमोक्रेसी देखी। आमरीत में भी मुशर्रफ साहब के दौर में भी इलेक्शंस हुए, किसी भी दौर में किसी तरह के इलेक्शंस करवाने पड़े। तो अब इलेक्शंस अगर डिले होते हैं तो आपके ख्याल से कोई पॉलिटिकली कोई मसला नहीं होगा? देखिए, पहली बात ये कि इंडेफिनिट पीरियड के लिए तो इलेक्शन डिले नहीं हो रहे, जो भी राय बन रही है। यहाँ पर जो पीडीएम या इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद की जमातें, उन्हें भी वो बेशक लिप सर्विस देती रहेंगी, ज़बानी जमा खर्च होता रहेगा कि इंतखाबात होने चाहिए, उनका कमिटमेंट है, लेकिन उन्हें भी पता है कि इन हालात में किसी भी मुंतखब हुकूमत के लिए मुल्क चलाना जो है बड़ा मुश्किल काम है, और वो चाहेंगे कि उससे पहले अगर स्टेबलाइज कर दिया जाए मुल्क को, और जो है मतलब है तो कोई हर्ज नहीं है, तो एक तरह से उनके ऊपर भी होगा। फिर हमारी इस वक्त आप देखें, इट्स अ रेयर कंसेंसस जो इस्टेब्लिशमेंट का और मुल्क की जो बड़ी सियासी जमातें हैं उनके दरमियान एक इत्तफाक़ राय है बहुत सारी चीज़ों पे। वो कुछ चीज़ों का हम अंदाज़ा कर सकते हैं जो हमें मतलब मीडिया को पता है और हमारे अवाम उसके मुतालिक अंदाज़ा कर सकते हैं। कुछ चीज़ें जो होती हैं, हमेशा वो कहते हैं कि जो आइसबर्ग होता है वो बहुत ज़्यादा पानी के नीचे होता है, तो कुछ चीज़ों का हमें और आपको अंदाज़ा नहीं। लेकिन इनका एक वो है कि जी अब इस रियासत को गालिबन इस तरह से चलाना है, इसको स्टेबलाइज करने के लिए हमें एक पीरियड चाहिए कि जिसमें ऐसे हुकूमत हो कि जो नॉन पॉलिटिकल हो, ए पॉलिटिकल हुकूमत हो, और वो फैसले मुश्किल कर रही हो, और वो पाकिस्तान को एक फिजिकल स्पेस दे और अपने पैरों पे खड़ा करे। बिल्कुल ठीक। और जब पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, सही, मेरे ख्याल में एक वो है। एक लास्ट क्वेश्चन, ये जरा थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आपके अंदाजे में, आपके तज्जिया ये अंदाजा, कितना सब्र कर सकेंगी हमारी सियासी जमातें? क्योंकि 7 महीने हमने कैटेगरी से देख लिया, ये तो उम्मीद ये कर रही है, ये बात ये कर रही है कि 90 से 120 दिन हो जाएंगे, 160, लेकिन हमारी तारीख यह है कि फिर हमें भी नहीं पता, एक दफा हम उससे बाहर जाएंगे तो कहां जाएंगे। हमने भी देख लिया 8 अक्टूबर की तारीख तो इलेक्शन कमीशन ने दे दी थी, अब तो हमें तब भी इलेक्शन होते नहीं नजर आ रहे। तो इससे जब हम आगे जाएंगे तो कितना सब्र कर सकेंगे? क्योंकि आपने जिस तरह दुरुस्त फरमाया कि इंडेफिनिट तो नहीं हो सकता, लेकिन वो कितना हो सकता है? 6 महीने, साल, 2 साल? कहां जाके आपको लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज कहेंगे नहीं नहीं इतना हमने नहीं कहा था, हमने 4 महीने कहा था, 5 महीने कहा था, ये काम ज्यादा हो गया है, और फिर वो शायद बाहर निकले? कोई कम से कम वैसे तो स्टेबिलिटी के लिए आपको 1 साल चाहिए। कम से कम देखिए 4.5 महीने के लिए तो सब तैयार है ना। एमक्यूएम हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, सब तैयार है। उन्हें पता है 90 रोज, उसमें लोग 1.5 माह खुद जोड़ रहे हैं, ठीक है ना। अब उसको जब इसके लिए 4.5 माह हो गए तो 6 माह भी हो सकते हैं, वो 6.25 माह भी हो सकते हैं। इसके आगे मैं अभी जाना पसंद नहीं करूंगा, मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। अच्छा, तो हमें उम्मीद ये करनी चाहिए कि 6 माह में चीजें इतनी हो जाएं कि पाकिस्तान एक शफाफ, साफ, मुनसिफाना इंतखाबात की तरफ बढ़े, जिसमें तमाम सियासी जमातें जो हैं उनको हिस्सा लेने की इजाजत हो, और फिर अवाम जो है वो बेहतर एक फैसला कर सके। ठीक है। और साथ साथ इस चीज को भी इंश्योर किया जाए कि जो मुतनाज़ा कैरेक्टर्स हैं, जैसे मतलब है कि हमारी जो एंटी करप्शन नैरेटिव है उसको बहाल करने की जरूरत है, और उसमें मतलब है उसकी जो है वो सिर्फ एक शख्स पे नहीं रुकना चाहिए कि जी साबिक वज़ीर आज़म को आपने, ठीक है, उनको आपने तोशा खाना के ऊपर गिरफ्तार कर लिया, उनको जेल में डाल दिया, लेकिन बहुत ज्यादा तोशा खाने हैं, बहुत ज्यादा मनी लॉन्ड्रिंग है, बहुत ज्यादा और बदनवानी हुई भी है, तो उनका भी एहतसाब जरूरत है, ताकि पाकिस्तान की सियासत में बेशक मतलब एक सफाई का अमल इस वक्त बहुत जरूरी है पाकिस्तान के लिए। अगर नहीं होता तो लोगों का एतमाद जो है वो जरा सा वो होगा। तो मेरे ख्याल में हमें, मुझे जैसे मतलब सहाफियों की और बहुत सारे पाकिस्तानियों की ख्वाहिश है कि इस दायरे कार को जो है एंटी करप्शन नैरेटिव के वो ज्यादा फैलना चाहिए, बढ़ना चाहिए सर, और कोई इसमें बचे ना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। तारीख का अमीन, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार,
फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।